एगो आंख यहाँ, एगो आंख यहाँ, ये अपना इमेज ब्रेन को देता होगा, ये अपना इमेज देता होगा। तो जब दो गो आंख है तो दो का है नजर नहीं आता है। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में। आंख जो है भगवान का दिया हुआ हम लोग का बहुत ही सबसे अच्छा गिफ्ट में से एक है। आंख अगर नहीं रहेगा तो एक बार इमेजिन करके देखिए कैसा लाइफ रहेगा, कुछ भी हम लोग देख नहीं पाएंगे। आंख देखिए सबसे बहुत ही हम लोग के लिए बहुत ही कीमती चीज है और इसे संभाल कर रखना चाहिए। तो आखिर आंख में ऐसा होता क्या है, सबसे ऊपर पहले बाहर हम लोग आंख के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या होता है, जो व्हाइट पार्ट जो रहता है उसको कहा जाता है स्क्लेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्क्लेरा। और जो ब्लैक पार्ट है, अब यहाँ पर देखिए ब्लैक पार्ट में क्या आ जाएगा, एक आइरिस होगा। और उसमें देखिए आइरिस जो रहता है वही ब्राउन कलर का रहता है, किसी का ब्लू कलर का रहता है। आप लोग हनी सिंह का गाना सुने होंगे, ब्लू आइज। तो उसी प्रकार से क्या होता है, अब वहां पर क्या होता है, पुपिल्स जो ब्लैक जो डार्क जो बीच में रहता है उसको कहा जाता है पुपिल्स कहा जाता है। तो ये आंख का जो ओवरव्यू हो गया। उसके बाद हम लोग जानेंगे ह्यूमन आई आखिर होता कैसा। तो आंख इस प्रकार से ऐसा होता है। तो सबसे पहले इसका कौन कौन सा ऑर्गन है उसके बारे में जान लेते हैं और इसका क्या फंक्शन है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला दिया गया है स्क्लेरा। स्क्लेरा जो व्हाइट पार्ट जो रहता है ना, सफेद वाला जो रहेगा उसको स्क्लेरा कहा जाता है। और जो आइरिस, आइरिस क्या होता है, जो ब्राउन कलर का जो दिख रहा है उसको क्या कहा जाएगा, आइरिस कहा जाएगा। और जो ब्लैक कलर का जो बीच में होल जो रहता है उसे क्या कहा जाता है, पुपिल्स कहा जाता है। तो अब इसके बारे में हम लोग ह्यूमन आई के बारे में एक बार देखते हैं। और इसमें और भी बहुत कुछ है। इसमें क्या होता है, विट्रस ह्यूमरस कहा जाता है, जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। लिक्विड फॉर्म में रहता है, एक्चुअली लिक्विड रहता नहीं है, प्लाज्मा फॉर्म में पानी जैसा रहता है, उसको क्या कहा जाएगा, विट्रस ह्यूमरस। और इसी प्रकार से ये दोनों के बीच में आइरिस और क्या लेंस, लेंस के बीच में भी एक और लिक्विड रहता है, उसको क्या कहा जाता है, एक्वस ह्यूमरस कहा जाता है। अभी हम लोग सिर्फ आंख का बाहरी भाग को देख लेते हैं, उसके बाद पीछे क्या होता है इसके बारे में हम लोग निपटेंगे, लेकिन थोड़ा देर के बाद। लेकिन सबसे पहले आगे देख लेते हैं आगे क्या क्या होता है। तो यहां पर देखिए क्या होता है, जो लिक्विड जो ज्यादा भरा हुआ रहेगा उसको क्या कहा जाएगा, विट्रस ह्यूमरस कहा जाएगा। जब थोड़ा सा भरा हुआ रहेगा उसको एक्वस ह्यूमरस कहा जाएगा। ए से अगवा में रहेगा, आगे रहेगा, यानी कि एक्वस ह्यूमरस। और जो पीछे रहेगा उसको क्या कहा जाएगा, विट्रस ह्यूमरस। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन सा लिक्विड सबसे ज्यादा होता है, तो क्या आंसर होगा, विट्रस ह्यूमरस, विट्रस ह्यूमरस। अब यहीं से इससे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके कारण आंख का शेप बना हुआ रहता है, किसके कारण, तो क्या होगा, इसका आंसर होगा विट्रस ह्यूमरस के कारण ही गोल रहता है। अगर इसका निकाल दीजिएगा, विट्रस ह्यूमरस इसको निकाल दीजिएगा, इंजेक्शन लेकर के और खींच लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पचक जाएगा। ठीक है, और पचक जाएगा तो क्या होगा, काना हो जाएगा। देखने में क्या हो जाएगा, काना। किसी किसी का क्या होता है, दबा हुआ रहता है, तो एक्चुअली क्या हो जाता है, उसका विट्रस ह्यूमरस लिक्विड कम हो जाता है। जब लिक्विड कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आंखिया पचक जाएगा। क्या हो जाएगा, आंख पचक जाएगा। तो ये क्या होता है, विट्रस ह्यूमरस। अब यहाँ पर देखते हैं स्क्लेरा जो होता है व्हाइट पार्ट होता है, लेकिन कभी कभी देखते होंगे आंख लाल हो जाता होगा। क्या हो जाता होगा, आंख लाल। आंख लाल कैसे हो जाता है, तो चोट लगने के कारण या कुछ भी और भी कारण है। तो आंख जब लाल होता है उसको कहा जाता है कंजक्टिवा। क्या कहा जाएगा, कंजक्टिवा। वही क्या होता है, इसमें ब्लड जो रहता है, इसमें ब्लड आ जाता है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है, कंजक्टिवा। जब सफेद रहेगा, एकदम बढ़िया परपन रहेगा, झकास रहेगा, सुबह उठते होंगे एकदम बढ़िया व्हाइट एकदम खिला हुआ आंख दिखता है, वो क्या है, स्क्लेरा। लेकिन क्या होता है, धूल के कारण, कुछ चोट के कारण लाल जब आंख हो जाता है वो क्या हो जाता है, कंजक्टिवा कहा जाएगा। अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया का काम क्या होता है, बस थोड़ा देर में इसके बारे में बताया गया। और यहाँ पर लेंस, लेंस के द्वारा ही हम लोग कुछ भी चीज को देख पाते हैं, नजदीक का चीज को। और यहीं से लाइट पास होता है, कहां से, पुपिल से लाइट पास होगा, किधर से जाएगा, लेंस को पार करते हुए यहाँ पर पीछे इमेज बनता है। और यहाँ पर जो बोला जा रहा है कॉर्निया, कॉर्निया एक तरह से क्या कहा जाए, इसका प्रोटेक्शन है। क्या करता है, आंख को प्रोटेक्ट करके रखता है। और सिलियरी मसल, अब क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा जा सकता है कि हमारे आंख में कितना सिलियरी मसल होता है, तो इसका आंसर होगा 6 होगा। कितना होगा, 6 सिलियरी मसल होता है। अगर एगो रहेगा तो आप सीधा समझिए, एगो इधर से पकड़ के रहेगा, एगो इधर से, कब वो गलती से गिर जाएंगे आंखें टेढ़ हो जाएगा और उसके बाद पकड़ के इधर करना पड़ेगा। लेकिन वैसा नहीं, 6 गो तभी अच्छा से पकड़ के रखता है। तो सिलियरी मसल कितना होता है,
6 होता है। पुपिल के द्वारा क्या होता है, जो ब्लैक पार्ट जो है बार बार बोला जा रहा है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा पार्ट से लाइट हमारे आंख के अंदर जाता है, तो इसका आंसर होगा पुपिल होगा। क्या होगा, पुपिल। और यहाँ पर एक आइरिस है, क्या है, आइरिस। अब ये क्या होता है, लाइट कितना जाना चाहिए, कम जाना चाहिए कि ज्यादा जाना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है, आइरिस डिसाइड करता है। अगर ज्यादा लाइट रहेगा, अगर ज्यादा लाइट रहेगा, एकदम तेज धूप रहेगा, हम लोग जाते हैं तो एकदम आंखें चुनरा जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या होता है ना, ये क्या होता है, आइरिस जो रहता है अचानक से बंद कर देता है, अचानक से बंद कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, लाइट कम जाए। हम लोग को अचानक से जब अंधेरा से जब बाहर जाते हैं तो क्या देख नहीं पाते, और बाहर से जब अंदर की ओर जब आते हैं तो भी क्या होता है, हम लोग देख नहीं पाते। लेकिन जैसे हम लोग लाइट में जब जाते हैं तो अचानक से जल्दी से बंद हो जाता है। आइरिस का होता है तुरंत बंद कर लेता है, लेकिन इसको खुलने में थोड़ा समय लगता है। यही कारण है कि जैसे ही हम लोग धूप में जाएंगे, रूम से जब धूप में जाएंगे तो क्या होता है, अचानक से कम हो जाता है। लेकिन जब धूप से जब हम लोग रूम में आते हैं तो थोड़ा देर के बाद हम लोग को साफ साफ दिखना शुरू हो जाता है। अंधेरा अगर रूम रहेगा तो थोड़ा देर बाद साफ साफ दिखाई देना शुरू हो जाता है। अगर क्या होता है, लेकिन बहुत तेजी से कब होगा, जब तेज लाइट आता है तो तुरंत से बंद हो जाता है। मतलब बंद होने का काम बहुत तेजी से होता है, लेकिन खुलने का काम क्या होता है, स्लो होता है। ये काम कौन करता है, आइरिस करता है। आइरिस का काम फंक्शन समझ में आ गया, लेंस का भी समझ में आ गया, अब कॉर्निया का भी समझ में आ गया, रेटिना। अब थोड़ा सा पीछे की ओर आते हैं कि रेटिना आखिर क्या है। कॉर्निया के बारे में एक बार फिर से समझा दिया जा रहा है। कॉर्निया क्या है, एक तरह से प्रोटेक्शन करता है ना, ये क्या होता है, बढ़िया से ये अच्छा संभाल के रखता है। अगर यहाँ पर आइरिस को थोड़ा सा भी चोट न लगे, इसलिए क्या होता है, कॉर्निया का एक और ऊपर लेयर बनाया गया है जो उसमें कुछ भी दिक्कत ना हो। जो भी डस्ट आता है इसी के ऊपर रह जाता है, इसके अंदर नहीं जाता है। कॉर्निया ये है। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे रेटिना के बारे में। तो रेटिना देखिए क्या होता है, रेटिना आज तक सबको आप लोग पढ़ते आ रहे थे कि क्या होता है, इमेज कहाँ बनता है, रेटिना में बनता है। लेकिन रेटिना के जस्ट थोड़ा सा पीछे एक और चीज होता है, उसको कहता है। अब यहां पर देखिए क्या होता है, अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि हम लोग का आंख स्वस्थ रहता है कैसे, विटामिन ए खाएंगे तो आँखिया ठीक रहेगा, गाजर खाएंगे, टमाटर खाएंगे, यानी कि विटामिन ए वाला चीज जो भी खाएंगे तो आंख ठीक होता है। तो कैसे आंख ठीक होता है, मतलब ऐसा क्या कारण है, कहाँ आँखिया में चल जाता होगा, नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, जो हम लोग खाते हैं विटामिन ए, तो क्या होता है, रेटिना के जस्ट पीछे एक रेड कलर का लेयर रहता है, वहां पर लग जाता है, और उसी के कारण हम लोग अच्छे से देख पाते हैं। तो विटामिन ए जब खाते हैं हमारे आंख के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो विटामिन ए कहाँ जाता है, तो ये क्या होता है, विटामिन ए जो भी हम लोग खाते हैं, जो भी उसका विटामिन रहता है वो रेटिना के जस्ट पीछे रहता है। इसीलिए क्या होता है, एकदम बढ़िया चमकता है, झकास दिखता है, एकदम अच्छा दिखता है, यही कारण है। तो कहां पर, रेटिना के जस्ट पीछे होता है। और इमेज कहां बनता है, तो रेटिना पर बनता है। कहां पर बनेगा, इमेज जो हम लोग का बनता है रेटिना पर बनता है। तो एक बार इमेज के बारे में थोड़ा सा बता दिया जा रहा है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे हम यहाँ पर खड़ा हैं, तो जो इमेज जो बनेगा आंख के पीछे, ये उलट के बनाता है। कैसा बनाता है, यहाँ पर उल्टा इमेज बनेगा। जैसे ये यहाँ पर सीधा रखा जाएगा तो यहाँ कैसा इमेज बनेगा, उल्टा बनेगा। अब यहां से जो रहता है, ये जो नर्व जो है, ये कहाँ लेके जाता है, सीधे दिमाग में लेके जाता है। और इसका जो हम लोग देखते हैं बस तुरंत बगल में नहीं है, ब्रेन का पिछला भाग में इसका सारा कुछ होता है। तो वहां पर कैलकुलेट सब कुछ देख करके बताएगा कि नहीं ये ऐसे है, सीधा है, ठीक है। तो ये सब कौन देख के बताता है, रेटिना। इमेज आंख में कैसे बनता है, जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, जैसे उधर से कोई देखेगा तो उसका इमेज कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा, मुड़िया नीचे रहेगा, पैरवा ऊपर रहेगा। लेकिन ये कौन डिसाइड करता है कि नहीं ये सीधा खड़ा है, ब्रेन करता है। मतलब उलट पलट करके ये क्या करता है, दिमाग में ले जाता है, बोलता है कि मेरे बस का बात नहीं, तुम ही समझ के बताओ क्या चीज है। तो ये क्या होता है, ब्रेन बताता है कि नहीं ये क्या है, सीधा है या उल्टा है, क्या है, ये कौन बताएगा, ब्रेन बताएगा। अभी क्वेश्चन एक और आपके दिमाग में आता होगा कि सर एगो आंख यहाँ, एगो आंख यहाँ, ये अपना इमेज ब्रेन को देता होगा, ये अपना इमेज देता होगा। तो जब दो गो आंख है तो दो को काहे नजर नहीं आता है, एक ही क्यों नजर आता है। तो इसके पीछे कारण क्या है,
दोनों आंख तो है लेकिन दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्या है? दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब ये क्या होता है, ब्रेन जो रहता है वो सब कुछ मिला करके तब बताता है कि नहीं एक ही है, ये नहीं कि डबल डबल दिखेगा, दुगो आंख का डबल डबल दिखेगा नहीं। जैसे आजकल मोबाइल में क्या रहता है, 4 गो फोन रहता है, तो क्या 4 गो फोटो खिंचाता है? क्या नहीं, सब एक ही में मिलाया हुआ रहता है। बढ़िया। सेम हमारा आई भी जो है वैसे ही क्या होता है, दोनों आंख जो है एक ही कनेक्शन से जुड़ा हुआ है, फोटो जाकर के एक ही इमेज बनेगा, न कि डबल इमेज बनेगा। अब यहां पर बात करते हैं कि जो भी यहां पर इमेज जो बनता है वो कहां पर बनेगा। तो ये जो इमेज जो बनेगा ये देखिए रेटिना है। क्या है ये? रेटिना। अब मेकुला पर, इसमें क्या होता है, मेकुला क्या होता है, एक होता है येलो स्पॉट होता है, एक क्या होता है येलो स्पॉट। अब येलो स्पॉट पर जहां बनेगा वो क्या होता है, बहुत ही क्लियर इमेज बनता है। क्या बनता है? बहुत ही क्लियर इमेज बनेगा। और इधर जो बनेगा मेकुला पर बनेगा वो उतना अच्छा नहीं बनेगा, थोड़ा धुंधुसा बनता है। ऐसे चलते हैं थोड़ा नजर से करके देखते हैं तो वहां पर क्या होता है, वो मेकुला पर इमेज बनता है, बड़ा साफ साफ नहीं दिखा देता है। लेकिन ऐसे तारे को देखते हैं ना, पूरा क्लियर नीचे आएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये कहां बनेगा, येलो स्पॉट पर बनेगा। कहां पर बनेगा? येलो स्पॉट। लेकिन जब बहुत लोग देखते हैं, अच्छा तीरंदाजों के बारे में देखते होंगे, तीरंदाज लोग का क्या होता है, एकदम पूरा एक परफेक्ट निशान रहता है। तो उन लोग का इमेज कहां बनता होगा, इसमें भी एक क्या होता है, एक स्पॉट होता है जो मिडिल में होता है, वहां पर इमेज बनता है। जैसे अर्जुन जो थे कहां पर, मछली का आंख में निशान लगाने के बोला गया था ना, मछली का आंख, तो वहां पर क्या होता है, तो वो इमेज जो बनता है, तो जितने भी निशानेबाज लोग रहते हैं तो उनका क्या होता है, पूरा पिन पॉइंट पर इमेज बनता है। क्या होता है, जिसको कहा जाता है एकदम पैनी नजर रखना, तो वो कहां इमेज बनेगा, तो पूरा मिडिल में बनेगा। और पूरा मिडिल में नहीं होता है, यहाँ पर एक ब्लैक स्पॉट भी होता है। क्या होता है? ब्लैक स्पॉट। अब बोलेगा ब्लैक स्पॉट क्या होता है, ब्लैक स्पॉट में क्या होता है, इमेज वहां बनता ही नहीं है। जैसे सिलेरी मसल इधर से आया, इधर से चला गया, और बीच में थोड़ा सा जो जगह स्पेस जो रहता है वो क्या होता है, ब्लैक स्पॉट होता है, वहां पर इमेज बनता ही नहीं है। यही कारण है कि हम लोग का 2 गो आंख रहता है, एक उससे क्या करेंगे, अगर क्या होता है नहीं भी देख पाया तो दूसरा आंख हम लोग देख पाते हैं। अब आई के बारे में थोड़ा सा एक और जानकारी देख लीजिए। आई कितना डायमीटर में कितना रहता है, यहां से यहां तक अगर देखा जाए तो 2.3 सेंटीमीटर रहता है। कितना रहता है? 2.3 सेंटीमीटर यहां से यहां तक रहेगा। अब एक चीज और इसमें बताया गया है कि आंख से 25 सेंटीमीटर दूर, इतना दूर से क्या होता है, इमेज जो रहता है बहुत ही क्लियर दिखाई देगा, साफ दिखाई देता है। अगर ज्यादा नजदीक से पढ़ेंगे किताब, क्या क्या बार बार बोला जाता है कि थोड़ा दूर से पढ़ा कीजिए, तो क्या होता है, अगर ज्यादा नजदीक से पढ़ेंगे तो क्या होता है, इमेज जो रहता है आंख पर ज्यादा असर पड़ता है। इमेज तो बन जाता है, रेटिना पर इमेज बन जाता है, लेकिन क्या होता है, इसका असर आंख पर ज्यादा होता है और आंख खराब होने का चांसेस ज्यादा होता है। जबकि 25 सेंटीमीटर दूर या उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा दूर रहेगा तो फिर भी हम लोग को अच्छा से दिखाई नहीं देगा। पढ़ने का और सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, 25 सेंटीमीटर गैप होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आई का रोग के बारे में कि आंख से जुड़ा हुआ कौन कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पर 2 भाग में पढ़ना है। कुछ भाग जो है जो हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं कौन कौन सा रोग क्या होता है, और कुछ फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो जो बायोलॉजी में पढ़ते हैं, जैसे रक्तौंधी के बारे में बोला गया कि रक्तौंधी क्या होता है, जो रात के समय में नहीं दिखाई देती, सब बायोलॉजी में पढ़ना है। जबकि मायोपिया क्या होता है, मेट्रोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, ये सब क्या होता है, किसमें पढ़ना है, फिजिक्स में पढ़ना है। तो थोड़ा सा बायोलॉजी को बता दिया जा रहा है, उसके बाद हम लोग फिजिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे या फिर क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो इमेज जो बनता है आंख के बारे में थोड़ा और डिटेल जान लेते हैं। जो इमेज जो बनता है, यहाँ 2 प्रकार का सेंसरी नर्व रहता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक जो रहता है रॉड शेप में रहता है, इस टाइप से रिसेप्टर रहता है, जो इमेज जो बनेगा ना इस टाइप से यहाँ पर इमेज बनेगा। एक रहता है कोन शेप में रहता है, क्या रहता है, कोन शेप में रहता है, रॉड शेप में रहेगा, और दूसरा कोन शेप में रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या होता है, जो रॉड शेप में रहता है उसका काम क्या रहता है, और जो कोन शेप में रहेगा उसका काम क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में अब आप लोग जानिए। देखिए क्या होता है, जो इमेज जो बनता है, तो यहां पर क्या होता है,
नर्व जो रहता है कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, पहला रड, दूसरा कोन। पहला रड और दूसरा कोन। कोन जो रहता है अलग अलग कलर का रहता है। कितने कलर का? अलग अलग कलर का है। कहीं रेड रहेगा, कहीं ग्रीन रहेगा, कहीं पर येलो रहेगा, अलग अलग कलर रहता है। तो जो कोन वाला रहता है ना, वही क्या करता है, हमको कलर पता चलता है। उसी से कलर पता चलता है कि कौन सा कलर है। और ये जो रड शेप जो है, उससे क्या पता चलता है? अंधेरा और लाइट का पता चलता है। क्या पता चलेगा? अंधेरा और लाइट। किसी को रतौंधी हो गया है, इसका कहने का मतलब उसका कौन सा नर्व्स खराब हो गया? रड का, रड नर्व्स। यानी कि रड नर्व्स का मतलब उसको अंधेरा में पता नहीं चल पा रहा है कि कम क्या था, लाइट पता ज्यादा है या कम है, ये कौन बताएगा? रड। और जबकि कलर कौन बताता है? कौन। तो किसी किसी को क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। कलर ब्लाइंडनेस करने का मतलब क्या होता है? उसको कोई कलर का पता नहीं चलेगा, सब ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया हो जाएगा। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब कुछ भी दिखेगा ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देगा। तो इसका करने के लिए क्या होता है? उसका कोन शेप जो है, कोन नर्व्स जो है, कोन नर्व्स जो है उसका काम करना बंद कर दिया। इसका अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, बहुत सारे जानवरों में ये कोनिकल जो नर्व्स होता है नहीं होता है। कोनिकल नर्व्स नहीं होता है। जैसे गाय बैल का देखा जाए तो गाय बैल का आता है सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट देखता है, और सिर्फ क्या होता है? लाल को देख पाता है। जो कोन जो होता है बहुत गैप के बाद एक आध दो कहीं कहीं पर रेड वाला दिखता है, यानी कि लाल को देख पाता है, बाकी सब नहीं देख पाता है। इसीलिए उसको क्या होता है? पूरा दुनिया कैसा दिखाई देता है? ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। और एक बार उसको लाल देख लेता है तो पूरा भड़क जाता है कि ये कहां से आ गया। अब क्या होता है? उसके पीछे दौड़ाना शुरू कर देता है। आप लोग देखेंगे कि लाल कलर से कपड़ा से क्या होता है? क्या होता है? जो सांड जो रहता है दौड़ना शुरू कर देता है। तो इसके पीछे यही कारण है कि क्या होता है? सिर्फ वो लाल रंग को देख पाता है। अब एक क्वेश्चन आप लोग को मन में भी आता होगा कि उल्लू कैसे देख लेता है? रतवा में कैसे उल्लू देख लेता है? हम लोग तो देख नहीं पाते हैं, जबकि उल्लू तो एकदम पूरा एकदम साफ साफ देख लेता है। तो इसके पीछे साफ कारण क्या है कि जो ये रड सेल जो है उसमें ज्यादा पाया जाता है। जिसमें जितना ज्यादा रड सेल उतना ही अंधरिया में एकदम पूरा झकास देख पाएगा। और जिसका क्या होता है? रड सेल जितना ही कम रहेगा तो उसको क्या होता है? लाइट में भी उसको कम दिखाई देगा। तो उल्लू में क्या होता है? पूरा भर भर के रड सेल दिया गया है। क्या दिया गया है? रड सेल जब उसमें बहुत ही ज्यादा पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? रात में वो साफ साफ देख पाता है, और जबकि दिन में वो देख नहीं पाता है, दिन में नहीं देख पाता है। इसीलिए बोला गया है कि कुछ भी चीज रहना बैलेंस में होना चाहिए, न बहुत ज्यादा ही होना चाहिए न बहुत कम होना चाहिए। अगर इसको बहुत ज्यादा मिल गया, रात में देख लेता लेकिन दिन में भी नहीं देख पाता है, तो हम लोग का क्या है? बैलेंस में। सीधा से एग्जाम्पल लीजिए ना, कोई सब्जी खाते हैं, कुछ भी चीज बनाया गया, अगर सब्जी में क्या आता है? कम नमक डालिएगा तो वो खराब लगेगा, घुमच का डाल दीजिएगा तब तो खाने लायक नहीं रहेगा। यानी कि क्या होता है? बैलेंस में रहेगा तो उसका टेस्ट ही कुछ और है। तो हम लोग का जो देगा ना, न कम ही दिया गया है न ज्यादा ही दिया गया है। इसलिए क्या होता है? हम लोग रातों में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं और दिन में तक हम देखते ही है। तो इस प्रकार से ये होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी से जुड़ा हुआ, फिजिक्स से जुड़ा हुआ कि कौन कौन सा आंख से जुड़ा हुआ रोग होता है। जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रिस्बायोपिया, ये 3 प्रकार का होता है और इन तीनों के बारे में अभी पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आंख से जुड़ा हुआ डिजीज के बारे में। यहाँ पर 3 प्रकार का था, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रिस्बायोपिया। अब यहाँ पर देखते हैं मायोपिया क्या आता है, जिसको कहता है नियर साइटनेस। नियर साइटनेस करने का मतलब क्या होता है कि नजदीक वाला जो चीज रहेगा ना पूरा साफ साफ क्लियर दिखाई देगा, दूर वाला नहीं दिखाई देगा, दूर वाला नहीं दिखाई देगा। जब नजदीक जाएंगे ना तब पता चलेगा कि अच्छा ये है, ये तो पूरा कैसे पता चलेगा? मायोपिया होगा। क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? नजदीक वाला क्या होता है? दिखाई नहीं देता, दूर से दिख लेते हैं कि अच्छा जैसे बगल से पार हो जाना। इसमें क्या होगा? हाइपरमेट्रोपिया। प्रेसबायोपिया क्या होता है? प्रेसबायोपिया क्या होता है? इसमें क्या होगा? जो निकट रहेगा उसको हम लोग देखने में हम लोग को दिक्कत होता है, वो क्या होता है? प्रेसबायोपिया होता है। इसमें कैसे इमेज बनेगा? अब क्वेश्चन जो है अब इतना भी इजी नहीं पूछा जाता है कि क्या था, किसको नियर साइटनेस, किसको फार साइटनेस, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन पूछने का तरीका को थोड़ा सा बदल दिया गया। अब ये तो सबको पता है कि मायोपिया में क्या होता है कि क्या होता है? हम लोग को नजदीक का चीज साफ साफ दिखाई देगा, दूर का दिखाई नहीं देता है, ये सबको पता है।
हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, दूर का चीज साफ साफ दिखाई देगा और नजदीक का चीज क्या होगा, साफ नहीं दिखाई देगा। ये सबको पता है। अब क्वेश्चन मतलब देने वाले को पता हो गया, लिखने वाले को पता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये इस प्रकार से पूछा जाता है, थोड़ा सा चेंज करके। अब क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाएगा कि जो मायोपिया जो है उसमें इमेज कहाँ बनता है, इमेज कहाँ बनता है, कि गड़बड़ी कहाँ होता है। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज जो बनेगा क्या होगा, बनना कहाँ चाहिए था, रेटिना पर बनना चाहिए। लेकिन क्या होता है, ये पहले ही बन जाता है। कहाँ बनेगा, पहले ही बन जाएगा। जब पहले बनेगा तो क्या आंख देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। जब आंख नहीं देख पाएगा तो क्या होगा, कैसे दिखाई देगा, धुंधुसा दिखाई देगा। जबकि क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। जो इमेज जो रहता है कहाँ जाएगा, रेटिना का पीछे बनना शुरू हो जाता है। कहाँ बनेगा, रेटिना का पीछे बनेगा। तो क्या होता है, रेटिना का जब पीछे बनता है तो उसको क्या कहा जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया। जब रेटिना के आगे बनेगा तो मायोपिया। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सा डिजीज में रेटिना के आगे ही इमेज बन पाता है और हम लोग देख नहीं पाते थे, कौन सा होगा, मायोपिया। अब क्या होता है, रेटिना के जब पीछे इमेज बनेगा तो क्या होगा, मायोपिया होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, प्रेस मायोपिया क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझाएंगे, लेकिन इसको थोड़ा पहले क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब यहाँ पर आगे क्या इमेज बन रहा है, इसमें पीछे इमेज बन रहा है, तो इसको कैसे करेक्शन कैसे करेंगे, मतलब सुधारेंगे कैसे, इसका इलाज कैसे करेंगे। तो सीधा सा बात, तो इसमें क्या बताया गया है कि जब हम लोग को क्या होता है, नजदीक वाला तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। नजदीक देखने के लिए कौन सा होता है, ये कॉन्केव, सॉरी कॉन्वेक्स, ये होता है कॉन्वेक्स होता है। और दूर देखने के लिए क्या चाहिए होता है, कॉन्केव। कॉन्केव सीधा से याद रखिए, इसको याद करने का तरीका क्या है। जब मोटा रहेगा तो क्या होता है, मोटा से ज्यादा दूर तक पार हो पाएगा नहीं, नजदीक दिखाई देगा। लेकिन जब पतला रहेगा दूर तक हम लोग देख सकते हैं। पतला रहेगा तो क्या होता है, लाइट दूर तक जाएगा नहीं जाएगा। तो उसमें क्या हो गया, ये कॉन्केव। तो हम लोग को कहाँ देखना, नजदीक वाला देखना है कि दूर वाला को देखना है, दूर वाला को देखना है। ठीक है, तो थोड़ा दूर वाला बिल्डिंग वाला को देखना है। इसमें क्या करेंगे, कौन सा लेंस लगा देंगे, कॉन्केव लगा देंगे। अब कॉन्केव यहाँ पर लगा दिए चश्मा में और क्या होता है, दूर तक ताकते रहिए, इसमें क्या कहते हैं, साफ साफ दिखाई देगा। अब इसमें क्या होता है, इस आंख में, अब इसमें क्या होता है, दूर का तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, नजदीक का नहीं दिखाई देगा। तो नजदीक के लिए क्या चाहिए, तो मोटका रहेगा तब ना क्या होता है, नजदीक तक ही जाएगा उसका लाइट। तो क्या होगा, यहाँ पर मोटा वाला लगा देंगे। जब मोटा वाला यहाँ पर लेंस लगाएंगे, यानी कि कौन सा लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, सीधा रेटिना पर बनेगा। और इसका कहाँ बनेगा, इसका भी रेटिना पर। अब हम लोग साफ साफ एकदम क्लियर देख सकते हैं कि कौन है कौन नहीं है। ठीक है, प्रेस बायोपिया में देख जाता है, प्रेस बायोपिया जो क्या होता है, जो नजदीक का चीज को हम लोग अच्छे से देख नहीं पाते हैं, नजदीक वाले चीज को अच्छे से देख नहीं पाते, इमेज उसका अच्छा नहीं बन पाता है, उसमें क्या कहा जाता है, प्रेस बायोपिया। तो इसमें क्या किया गया है, दिमाग लगाया गया है कि इसमें दोनों ही लगा दिया जाता है। क्या लगाया जाता है, कॉन्केव भी लगा दिया जाएगा और कॉन्वेक्स लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, कॉन्वेक्स। तब आप लोग का दिमाग में आ रहा होगा कि सर दूधू को चश्मा पहन के घूमेगा, तो नहीं, इसमें दूधू को चश्मा लेके नहीं घूमेगा। जो चश्मा जो रहता है ऊपर की ओर क्या लगा हुआ रहता है, कॉन्केव, कॉन्केव रहेगा और नीचे कॉन्वेक्स। तो अब दिमाग में भी आ रहा होगा कि अच्छा ऊपर कॉन्केव नीचे कॉन्वेक्स, इसको उलट नहीं सकते हैं, उलटेंगे तब भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नहीं, दिक्कत होगा, उलटने से दिक्कत हो जाएगा। अब हम लोग सीधा देखें, जब हम लोग को दूर देखना रहता है तो आंख से सामने ही नहीं देखते हैं, क्या नीचे करके हम लोग क्या दूर देख सकते हैं, क्या नहीं, नीचे कर नजदीक देखेंगे, इसलिए क्या नजदीक देखने के लिए क्या नीचे दे दिया गया और सामने दूर देखने के लिए ऊपरे कर दिया गया, यानी कि दूर देख सकते हैं, सामने नहीं देखता है कभी। तो क्या इसलिए ऊपर क्या लगाया गया है, कॉन्केव, और जबकि नीचे क्या लगाया गया है, कॉन्वेक्स। ये तो समझ में आ गया। अब इसमें एक और बात है, तो ये रोग आखिर होता किसको है, तो क्या होता है, मायोपिया। जनरली क्या होता है, ऐसा देखा गया, हमेशा 100% का बात नहीं किया, 90% का बात किया जा रहा है कि अधिकतर जो यंग एज में जिसका आंख खराब हो जाता है उसका क्या होता है, जनरली मायोपिया होता है। कौन सा होता है, मायोपिया।
और जो थोड़ा बुजुर्ग लोग रहते हैं उन लोग को क्या होता रहता है, हाइपर मेट्रोपिया। आप लोग देखते होंगे घर में जो दादाजी लोग होंगे ना, तो पेपर पर थोड़ा दूर करके से पढ़ते होंगे, जबकि बच्चों लोग का जो है आंखों खराब होता है, ऐसे करके तब थोड़ा अखी में लगा के पढ़ता है। तो इसमें क्या हो गया, मायोपिया। इसमें क्या गया, हाइपर मेट्रोपिया। अब ये तक समझ में आ गया होगा। अब इसके अगला पार्ट अगले वीडियो में आप लोग को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।